तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में बात की थी और उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि सपोज एक कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड है प्रेजेंट, ठीक है, तो ये लिक्विड क्या करता है दोस्तों, ये जो लिक्विड है ये इसके वॉल के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसकी जो साइड की वॉल है, ये साइड की वॉल है और ये बॉटम जो है इसके ऊपर ये लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, तो ये प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रेशर ऑफ गैसेस यानी कि गैस प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे लिक्विड दोस्तों वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता था, वैसे ही दोस्तों गैस भी क्या करता है, जिस कंटेनर में हमने उसको रखा हुआ है उसके वॉल के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करता है। तो सेम लिक्विड की तरह भी दोस्तों गैस क्या करता है, देखिए, गैस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। मतलब एक कंटेनर है, मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर कोई गैस स्टोर किया है हमने, ठीक है। तो ये जो गैस है, ये गैस जो है ये क्या करता है, इसकी जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं, इन वॉल के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों ये जो गैस है ये फ्री टू मूव करता है ना, मूव करने को फ्री है, तो ये ऊपर भी यहाँ पर इस वॉल पर भी जो है प्रेशर अप्लाई करेगा। लिक्विड क्या है, फ्री टू मूव नहीं है, ऐसे ही रुकेगा, तो ये लिक्विड ऊपर के वॉल पर तो प्रेशर नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन गैस क्या करेगा दोस्तों, हर वॉल पर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बलून का एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज दोस्तों ये एक हमने फुलाया हुआ जो है बलून है, तो ये बलून के अंदर जो एयर है वो क्या करेगी दोस्तों, वो ये जो वॉल है इस वॉल के ऊपर जो है देखिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगी ना, ठीक है। तो जैसे लिक्विड क्या करता है दोस्तों, वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, वैसे ही गैस भी क्या करता है, वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कि गैस जो है जिस कंटेनर में हम उसको स्टोर करते हैं उसके वॉल के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है दोस्तों, जिसका नाम है फ्लूइड। तो ये फ्लूइड की डेफिनेशन हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग दोस्तों फ्लूइड बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं लिक्विड फ्लो कर सकता है ना, तो ये लिक्विड एक फ्लूइड है। गैस भी फ्लो कर सकता है, तो गैस भी एक फ्लूइड है। ये सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या, नहीं फ्लो कर सकता, ठीक है। प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये फ्लो नहीं कर सकते, तो दोस्तों इनको हम लोग फ्लूइड नहीं बोल सकते, ये सॉलिड है, ठीक है। तो अब हमने दोस्तों यहाँ पर देखिए पेज नंबर 18 के ऊपर जो गैस प्रेशर वाला पार्ट है इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है देखिए, तो ये दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है देखिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ एयर, ये ही वर्ड ध्यान में रखिए दोस्तों, प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर के वेट के वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम लोग दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सपोज दोस्तों देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से लगभग 16 किलोमीटर हाइट तक, ये कितनी हाइट है, ये 16 किलोमीटर हाइट तक एयर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और ये बहुत ही डेंस फॉर्म है। डेंस मतलब क्या है कि इसका जो बहुत ज़्यादा एयर है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है ये इतने रीजन में, ठीक है। ओके, और उससे आगे भी 400 किलोमीटर तक, उससे आगे भी दोस्तों 400 किलोमीटर तक ऐसे यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत ही, इसकी डेंसिटी कम है, मतलब बहुत कम एयर है, लगभग ना के बराबर एयर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ से 400 किलोमीटर तक जो है एयर प्रेजेंट है, जिसमें से 16 किलोमीटर तक की जो एयर है वो बहुत ही डेंस फॉर्म है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एयर है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है, लेकिन यहाँ पे ना के बराबर एयर है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये जो एयर है इसको वेट होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्लास 6-7 में कि वेट एयर को जो है वज़न होता है, ठीक है। ओके, तो ये जो एयर है इसका जो वज़न पड़ता है ना यहाँ पे अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसके वजह से इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एज्यूम करिए कि एक सिलेंडर है, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सिलेंडर है इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एयर प्रेजेंट है। अब दोस्तों ये एयर को वेट होता है, तो इस ये वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये जो सरफेस है ना यहाँ पर,
इस सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा है ना, ठीक है। वेट कितना एक्ट हो रहा है दोस्तों, W। वेट मतलब ही होता है फोर्स। और मान लेते हैं ये जिस एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा है वो एरिया है A, ठीक है। ओके, तो ये इतना वेट इस एरिया पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना फोर्स इस एरिया पे एक्ट हो रहा है, तो इस ये जो एरिया है इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर एक्ट होगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना एक्ट होगा, इसके वेट के बराबर ना, तो वेट अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये एयर जो है इसका जो वेट एक्ट होगा इस सरफेस के ऊपर, उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा दोस्तों, उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूले से निकालेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये फॉर्मूले से निकालते हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है। अब दोस्तों ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी वैल्यू कितनी है, तो सी लेवल पे साइंटिस्ट लोगों ने इसको मेजर किया है। सी लेवल मतलब जो समुद्र की लेवल होती है, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ये समुद्र है, ये देखिए कुछ ऐसे मान लेते हैं, ये समुद्र का पानी है, ठीक है। ये समुद्र का पानी है, ठीक है। फिर ये बीच है मान लेते हैं, फिर बीच के बाद दोस्तों मान लेते हैं ये यहाँ पर एक हिल है, माउंटेन है, ठीक है। तो ये जो लेवल है इस लेवल को सी लेवल बोलते हैं। ये समुद्र का पानी की जो लेवल है इस लेवल को बोलते हैं सी लेवल। तो इस सी लेवल पे, एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, पी एटमॉस्फेरिक, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी एटमॉस्फेरिक ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 101 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू है समुद्र के लेवल पर, इस लेवल पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही दोस्तों पास्कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो एयर है, यहाँ पे अगर आप सिलेंडर बनाओगे तो इसके ऊपर जो एयर है, ये समुद्र का जो पानी है इस सरफेस के ऊपर जो एयर है, ये एयर, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर रही है, 101 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हर एक चीज़ के ऊपर लग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर लग रहा है, ये सब ज़मीन के ऊपर लग रहा है। अब ज़मीन पर अगर कोई आदमी प्रेजेंट है तो आदमी के सर के ऊपर, इधर हाथ पर, पैर पर, हर पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कार प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है, तो इस कार के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एक बॉटल प्रेजेंट है मान लेते हैं, इस बॉटल के ऊपर भी दोस्तों क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इसको, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो सपोज दोस्तों देखिए यहाँ पर एक बॉटल है मान लेते हैं, ये एक बॉटल है, ठीक है। और ये खाली बॉटल है, प्लास्टिक की खाली बॉटल है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो इस एयर के वजह से बॉटल के हर पार्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। हर पार्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और इसके अंदर भी एयर है ना, इसके अंदर भी एयर है, ठीक है। तो ये अंदर से भी इस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जो बॉटल है, देखिए ये जो बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर की जो एयर है इसको सक करके बाहर निकालना है, ठीक है। जैसे आप देखिए कभी कभी इसको ऐसे सक करते हो, एयर आप बाहर निकालते हो ना, ठीक है। तो जब आप यहाँ की एयर बाहर निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है ये तो लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन अंदर की एयर बाहर जाने की वजह से अब अंदर से पुश करने वाला इधर कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ बाहर से पुश करने वाली एयर बची हुई है। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो बॉटल है ये क्रश हो जाएगी, ठीक है। ये बॉटल ऐसे क्रश हो जाएगी, आपने देखा भी होगा। देखिए प्लास्टिक की जो बॉटल होती है सिंपली आपको लेनी है, जो पानी की बिस्लरी बॉटल मिलती है, ठीक है, खाली करना है उसको और उसके अंदर की एयर जो है बाहर निकालनी है, ठीक है। जैसे आप उसके अंदर की एयर बाहर निकालोगे वो क्रश हो जाएगी ऐसे, ठीक है। क्यों क्रश हो रही है, क्योंकि अंदर एयर नहीं है अब प्रेजेंट, सिर्फ बाहर से एयर उसको पुश कर रही है, अंदर अंदर कोई एयर नहीं है तो वो क्रश हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि यहाँ पे जो कोई प्रेजेंट है, टेबल, ये मोबाइल, ये पेन, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, घोड़ा, हर एक चीज़ के ऊपर दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ये सी लेवल पे मैक्सिमम होता है दोस्तों, ठीक है। इस सी लेवल पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर जाओगे, क्या होगा देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा, इसके ऊपर इतनी एयर है ना, कम एयर है, तो एयर कम होने की वजह से फोर्स भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, वैसे इस पॉइंट पर प्रेशर उससे कम होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे दोस्तों, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए इस पॉइंट पर
इतनी एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका वेट लगेगा ना, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन इस पॉइंट पर क्या होगा दोस्तों, इस पॉइंट पर इस एयर के वजह से प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर है इसका वेट कम होगा, इसका वेट कम होगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। कौन सा प्रेशर कम होता जाएगा दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू डैश डैश प्रेशर। तो हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर जो एयर प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस प्रेशर बोलते हैं, सी बॉटम प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखिए ये बायंट फोर्स हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले ये बायंट फोर्स क्या होता है इसको समझने से पहले दोस्तों हमें डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसको समझना होगा, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर 21 जो है इसके ऊपर ये डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी इसको समझेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बायंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।